हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शैडो। आज मैं आपको 7th स्टैंडर्ड का मराठी का लेसन नंबर 13 अदला बदल है एक्सप्लेन करूंगी इन हिंदी एंड ऑल्सो इन मराठी। अदला बदल ये लेसन का नाम है। पन्नालाल पटेल, पन्नालाल पटेल ये लेखक का नाम है जो कि गुजराती लेखक है, गुजराती प्रसिद्ध लेखक है। उन्होंने बहुत सी विविध मीन्स डिफरेंट लघु कथा संग्रह बाल साहित्य एकांकिका प्रसिद्ध आहे। उनके ये सब चीजें बहुत प्रसिद्ध है बुक्स। अमृत व इसाब या मित्रांमधील अतूट मैत्रीचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केलेले आहे। अमृत व इसाब ये दोन फ्रेंड्स है, मित्रांमधील दो फ्रेंड्स है, इनमें की दोनों में अटूट मैत्री से वर्णन मीन्स दोनों में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है उसका उन्होंने वर्णन ये लेसन में किया है। उसके बारे में ये लेसन में पाठ में बताया है। मैं लेसन एक्सप्लेन करने स्टार्ट करती। होळी सा सण होता। होळी का त्योहार तो आपको सबको पता है, सन मीन्स फेस्टिवल। सायंकाळची वेळ होती और शाम का, सायंकाळ मीन्स इव्हनिंग, शाम का टाइम। गावातील काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती और गावातली काही मुले मीन्स जो विलेज में वो लोग गाँव में रहते थे वहाँ की कुछ बच्चे, जैसे अपन कोई एरिया में रहते थे अपने आसपास में जो पड़ोसी है नेबर्स के जो अपने फ्रेंड्स लोग रहते बच्चे सब साथ में मिलके खेलते ना, वैसे वो गाँव के बच्चे लोग नींबाच्या झाडाखाली जमली होती। नींबू मीन्स लेमन के झाड़ के नीचे सब लोग जम गए थे मीन्स मिलकर खेल रहे थे। एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती। धूल उड़ाना मीन्स मट्टी की धूल उड़ती है ना अपनी, वो उड़ा के वो लोग खेल रहे थे। अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती। घट्ट मैत्री मीन्स बेस्ट फ्रेंड्स थे वो लोग दोनों। ते दोघेही तिथे हातात हात घालून आले व त्यांच्या बरोबर खेळू लागले। दोनों भी कैसे आते थे, हाथ में हाथ डाल के अपन एक दूसरे का हाथ पकड़ के आते ना, वो दोनों जन आए और वो दोनों भी खेलने लग गए। आजच शिवून आणलेले नवे कपड़े दोघांनी घातले थे और दोनों ने भी नए न्यू कपड़े मीन्स जस्ट आज ही सिला के लाए। शिवून आणले मीन्स आज ही उनके कपड़े सिलाए हुए थे और वो नए के नए कपड़े पहन के वो आए थे। दोघांचे कपड़े रंग आकार व कपड़ा सर्व दृष्टींनी अगदी सारखे होते और दोनों का ड्रेस जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो एकदम सेम होते। दोघांचे कपड़े कसे होते, अगदी सेम होते। त्यांचा कपड्याचा आकार, स्टाईल, पॅटर्न, तुम्हाला सांगते रंग सगळं सेम होतं। दोघेही एकाच शाळेत एकाच वर्गात होते और दोनों भी एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में एक ही डिवीजन में पढ़ते थे। दोघांची घरेही रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर होती और दोनों के घर कैसे, एक रोड के साइड में घर होते ना और आमने सामने उनके घर भी आमने सामने थे। थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती और थोड़े में बताए जाए तो अगर इन फ्यू वर्ड्स बोले जाए तो दोनों की हर कोई चीज क्या थी, सेम टू सेम रहती थी, सेम टू सेम थे वो लोग। फरक फक्त इतकाच होता कि अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते। पर फर्क उन लोग में इतना ही था कि अमृत को मम्मी पापा दोनों थे और इसाब को सिर्फ उसके पापा थे, वडील मीन्स फादर। दोन्ही ही मुले आली और दोनों ही बच्चे आए, खाली रस्त्यावर बसली और रोड पे आके बैठे। दोघांनी एक सारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत इसाब तुम्ही दोघे किती एक सारखे आहात। तो दोनों जो रोड पे आके बैठी ना, रोड के साइड पे, रोड पर आके बैठी रस्ते पे मीन्स रोड पे। दोघांनी एक सारखे मीन्स सेम टू सेम कपड़े दोनों ने पहने थे। तो एक मुलगा मीन्स एक बच्चा आगे आके उनको पूछता है अमृत इसाब दोनों को कि तुम दोनों भी एक सरीके हो, तुम्ही दोघं किती एक सारखे आहात, म्हणजे तुम लोग दोनों भी एक दूसरे से कैसे सेम टू सेम हो। यावरून दुसऱ्या एका व्रात्या मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। व्रात्या मुलगा मीन्स व्हाट, व्रात्या मुलगा मीन्स व्हाट, खोडकर मीन्स एकदम खोड़ी करने वाला, मस्ती करने वाला या किसी को ऐसे मजाक उड़ाने वाला किसी का, या कुछ ना कुछ बोलते ना नॉटी बॉय इंग्लिश में, वैसा। मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली, अरे तुम्ही दोगे कुश्ती का नहीं लड़त। और उनको दोनों को उसने क्या बोला, तुम लोग दोनों फाइटिंग कुश्ती क्यों नहीं लड़ते एक दूसरे के साथ, म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही एकसारखीच आहे का, आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे ते तरी आम्हाला बघायला मिळे। वो क्या बोलता है, जानबूझकर उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है ना, तो उसको बोलता है कि अगर तुम दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड्स हो और तुम दोनों सेम टू सेम इतने हो तो तुम लोग दोनों कुश्ती क्यों नहीं लड़ते हो। तुम लोग दोनों कुश्ती लड़ोगे तो पता भी चलेगा ना कि तुम लोग की ताकत भी एक जैसी है, ठीक है नहीं, तो तुम लोग कुश्ती लड़ो दोनों जन, तो हमको भी पता चलेगा कि तुम लोग डिक्टो एक दूसरे के जैसे हो।
पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली. जो पहिला बच्चा था ना उसको ही कल्पना पसंद आहे. तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा पैकी कोण वरचढ आहे ते बघूया. और जो एक पहला जो फर्स्ट बच्चा आया था ना पूछने को कि तुम दोनों एक सेम टू सेम हो एक दूसरे के साथ, वो बच्चे को भी ये कल्पना मीन्स ये बात अच्छी लगती है कि नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, तुम लोग सच में ये ऐसा करो तो क्या होगा, तो हमको भी पता चलेगा कि तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, एक दूसरे से ऊपर कौन है. वरचढ मीन्स एक दूसरे से ऊपर. चला या पुढे. आणखी एक जण ओरडला, ही नुसती गंमत आहे. और एक बच्चा पीछे से क्या बोलते हैं, हाँ हाँ तुम दोनों जन आओ, चलो ये एक ऐसी गम्मत है, ऐसी अपन एंजॉय करेंगे, ऐसे खेल के देखेंगे. तो हम लोग भी देखते हैं कि तुम दोनों में कौन ऊपर है. इसाब ने अमृतकडे पाहिले. इसाब ने क्या किया, अमृत के पास देखा. अमृत ठामपणे म्हणाला, नाही माझी आई मला मारेल. और अमृत क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरी माँ मुझे मारेगी. त्याची भीती खरी होती और उसकी भीती सच थी. तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते, हे बघ नवीन कपड्यांसाठी तू खूप हट्ट धरला होतास, आता जर का तू ते मळवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव. और उसकी भीती सच क्यों थी, वो सच क्यों बोल रहा था, क्योंकि ना उसको उसकी मम्मी ने घर से निकलने के टाइम पे ही बोली थी. क्या बोली थी उसकी मम्मी ने कि देख तू नए कपडे बहुत जिद्दी से लिए. आपण जिद करते ना कोई चीज के लिए, हट्ट करणे म्हणजे जिद करणे. तू हे कपडे खूप हट्ट करून घेतलेत, खूप जिद्दीने घेतले, तर तू या कपड्यांना जर घाण केलेस या फाड़ दिया या उसको गंदा, मळवलेस मीन्स गंदा करने, मट्टी विट्टी लगा के या कुछ भी लगा के, और फाड़लेस मीन्स आपको फाड़ले तो पता होगा फटना. तूने ये सब कुछ किया तो लक्षात ठेव मीन्स देख फिर मैं क्या करूंगी. ऐसा उसको बजाई थी उसकी मम्मी ने. बजा के बोलना मीन्स एकदम डांट के बोली थी कि देख फिर मैं क्या करती हूँ. अमृतने आई वडिलांपाशी खूप हट्ट धरला होता हे खरे होते. और उसने सच में ये बात सच थी कि अमृत ने अपने मम्मी पापा से बहुत जिद करके वो कपडे खरेदी किए थे. इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याची कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता. और इसाब को पता था उसको, अमृत को, कि इसाब को न्यू शर्ट मिलने वाला है. तो उसका देखकर अमृत ने अपने मम्मी पापा के पास जिद की थी कि मुझे भी चाहिए, की इसाब सारखा शर्ट मिळालाच पाहिजे करके. आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाहीत हे अमृत पक्क ओळखून होता. पण तो सहजासहजी हार मानणार नव्हता. अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली. तो क्या था, उसको पता था कि अगर मम्मी नहीं बोलेगी तो पापा भी मानने वाले ही नहीं है. उसके लिए उसने अपनी मम्मी को इतने अच्छे से मनाया था कि नहीं मुझे ना इसाब के जैसे ही शर्ट चाहिए, इसाब को न्यू शर्ट मिलने वाला है तो प्लीज आप मुझे शर्ट दिलाओ. तो उसकी मम्मी ने उसकी बात सुनकर उसके पापा के पास बात की थी कि ठीक है उसको दिला दो. ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता. त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती. और इसलिए कि उसको बहुत मुश्किल से वो कपड़े मिले थे, बहुत जिद करने के बाद मिले थे, इसके लिए उसको वो पता था कि नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे कपड़े खराब हो. त्यातही इसाब बरोबर कुस्ती लड़ायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती. और उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं कुस्ती लड़ू उसकी तो और भी बिल्कुल भी अजिबात मीन्स बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी. त्याच वेळी एकाने अमृताचा हात पकडून म्हटले, चल रे कुस्तीचा एक डाव होऊ दे. त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले. और एक बच्चे ने क्या किया, उतने में अमृत का हाथ पकड़ के खींचा और उसको बोले चल चल एक कुस्ती का डाव करते, एक गेम खेलते अपन, कुस्ती एक तो डाव खेल, एक राउंड तो खेल. तो त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानी खेचून नेले. मीन्स वो जो खुला मैदान होता ना, मोकळा मैदान मीन्स खुला मैदान जहां पर खेलते बच्चे, वहां पर खींच के लेके गया. त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला. और अपन जबरदस्ती कोई अपना हाथ खींचता है तो अपन ही हाथ छुड़ाते. तो उसने बहुत कोशिश की हाथ छुड़ाने की. और उसका वो बच्चे का नाम केशव था. उसने क्या बोला, देख केशव, मेरी कुस्ती खेलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, तू मुझे छोड़ दे. पण तो त्याला जाऊ देना. और वो बच्चा क्या है ना बहुत ढीठ था, उसने उसको ना जाने ही नहीं दिया, छोड़ा ही नहीं. त्याने अमृतला जमिनीवर नहीं जाऊ देना. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले. और उसने क्या किया, वो जमीन पे में जो रास्ता था, जो रोड पे वो लोग कर रहे थे, वो मैदान पे उसने उसको नीचे गिरा दिया, ढकल ले. बाकीची पोरे गमतीने ओरडली और बाकी के बच्चे चिल्लाने लगे अपनी खुशी से, अरे वाह 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 चिल्लाते ना जैसा कुश्ती खेलते वैसा. अमृत हारला, केशव जिंकला. और सब चिल्लाने लगे क्या क्या, अमृत अरे हार गया, अमृत हार गया, केशव जीत गया, अमृत हार गया, ऐसा हुर्रे 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 करते ना बच्चे लोग कोई भी चीज को, वैसे. इसाबला हे सहन झाले नाही. और इसाब को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ. सहन नहीं होना मीन्स बर्दाश्त नहीं हुआ. त्याचा पारा चढ़ला और उसका गुस्सा क्या हो गया,
चढ़ गया, उसको बहुत गुस्सा आया. त्याने केशवाचा हात धरून म्हटले, चल ये, मी तुझ्या बरोबर कुस्ती लड़तो. और उसने क्या बोला, चल ठीक है, आजा, मैं तेरे साथ अभी कुस्ती लड़ता हूं. केशव घुटमळा, पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथवले. केशव कैसा था? केशव तो पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथवले. दोन्हीमुळे परस्परांना भिडली. वो केशव थोड़ा सोच में पड़ गया कि तो पर बाकी के जो बच्चे थे ना, उन्होंने चितवली मीन्स वो लोग उसको बहुत ये करने लगे कि तू उसको हरा, तू उसको हरा, तू उसको हरा सकता है, ऐसे. दोन्ही मुले परस्परांना भिडली, और दोनों भी बच्चे एक दूसरे के साथ भिडली मीन्स एक दूसरे साथ लड़ने लग गए. इसाबने पेच घालून केशवला चित्त केले मीन्स हरवणे. उसको उसने क्या किया, हरा दिया. आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गंमत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाचा भलतेच गंभीर वळण लागले आहे. पर अभी वो बच्चे लोग को पता चला कि नहीं, अपन ये जो गम्मत बोल के मीन्स एक मजाक बोल के ऐसे इंजॉयमेंट बोल के जो खेल स्टार्ट किए वो एक अलग ही मोड पर चला गया. गंभीर मीन्स एकदम सीरियस. आता केशवचे आई वडील आपल्याला रागवतील, और सबको पता चल गया कि अभी केशवचे क्या होणार, मम्मी पापा अपने को बहुत चिल्लाएंगे. या भीतीने सर्व मुले सैरावर पळू गेली, और सब बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगे. अमृत व इसाब देखील तेथून निघाले, और दोनों भी, अमृत और इसाब भी निकल गए. दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष इसाबच्या शर्टकडे गेले, और थोड़ी देर में ही जब वो आधे रास्ते तक पहुंच गए तो उसका, अमृत का ना, इसाब के ना कपड़ों के ऊपर, शर्ट के ऊपर, जो इसाब ने भी नया शर्ट पहना था ना, उस पर ध्यान गया. त्याचा खिसा फाटला होता, और उसके क्या हो गया था, शर्ट का खिसा जो होता ना, पॉकेट, वो फट गया था. भीतीने दोघांचे पाय जमिनीला खेळले. मीन्स दोनों के पाँव ना लटलट होने लगे. अपने को कोई चीज का डर कभी लगता है तो अपने ना हाथ पाँव ऐसे लटलट करते, थरथरते. भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला, और पेट में एकदम अजीब सा होने लगता है ना, अभी क्या होगा, अभी मम्मी पापा डांटेंगे, एकदम गोळा येणे. पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे ह्याची त्यांना कल्पना आली, और वो लोग को समझ में आ गया कि अभी घर पे जाएंगे, मम्मी पापा देखेंगे तो कुछ ना कुछ होने वाला है. कल्पना आने मीन्स उनको अंदाज आना. या शर्टासाठी इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्ज घेतले होते, और इसाब के पापा ने क्या किए थे कि ये इसको शर्ट दिलाने के लिए सावकार, उनके गांव का जो सावकार था ना, उसके पास से पैसा कर्जा लिए थे, लोन पे लिए थे. कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता. और उसके पापा ने शर्ट लाने में, शर्ट को सिलाने में बहुत अपना टाइम स्पेंड किए थे. अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली, और अमृत को क्या आइडिया आई अचानक से अमृत को, की त्याने इसाबला एका बाजूला ओढून नेले. स्वतःच्या शर्टाची बटणे काढत अमृत म्हणाला, चल लवकर काढ तुझे शर्ट, हा माझा शर्ट घाल. और फिर क्या हो गया, इसाब को उसने क्या किया, उसको थोड़ा दिमाग में आइडिया आई कि नहीं, फटाक से उसको साइड में कॉर्नर में लेके गया, और उसको बोला फटाफट अपने शर्ट के बटन खोलने लग गया. कौन, अमृत. और इसाब को बोला, ले शर्ट चेंज कर देते हम लोग. पण तुझे काय, तू काय घालणार, इसाब ने विचारले. और इसाब उसको पूछते, अरे तू मुझे शर्ट चेंज करके दे रहा है कि मुझे मार पड़ेगी या मुझे डांट पड़ेगी, तो तेरा क्या, तू वो फटा हुआ कपड़ा पहन के कैसे जाएगा घर पे. मी तुला शर्ट घालीन, अमृतने उत्तर दिले. मी तुझा शर्ट घालीन. वो बोलता, मैं तेरा शर्ट पहन लूंगा. इसाब शर्टाची बटणे काढू लागला. शर्टाची अदलाबदल, पण त्याने काय होणार आहे, तुझे बाबा तुला मार देतील. वो बोलते, अरे अपन शर्ट का अदल बदल भी अगर करते, चेंज भी करते, एक्सचेंज करते, पण फिर भी क्या होने वाला, तुझे पप्पा तो तुझे मारेंगे. खरंय, ते मला मारतील, पण मला वाचवायला आई आहे. अमृत उत्तरला. वो क्या बोलता है, ठीक है मेरे पापा मुझे मारेंगे जरूर, लेकिन मेरे मार से मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी है. क्योंकि इसाब को उसकी मम्मी नहीं है, और उसको पता है कि मम्मी पापा मारते हैं तो मम्मी, हर किसी की मम्मी बीच में आती है कि मत मारो बच्चे को, जाने दो, गलती हो गई. इसाब घुटमळला. त्याचे वेळी त्याला कुणाच्या तरी ओखण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला. इसाब घुटमळला मीन्स वो सोच में पड़ गया. त्याच वेळी त्याला कुणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला. खोकण्याचा मीन्स खासने का.
कापने को खांसी आती तो आपण खोकते ना, खासते ना उसको. दोघं मुलांनी झटपट शर्टाची अदला बदल केली आणि गल्ली बाहेर आले. और फटफट फटफट वो दोनों ने क्या किया, शर्ट की अदला बदल करी और गली के बाहर आ गए. गली में जाके वो लोग दोनों बात कर रहे थे ना, शर्ट चेंज कर रहे थे कॉर्नर में जाके. मग सावकाश घराकडे चाल लागले और धीरे धीरे चालू लागले. धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ते गए. भीतीने अमृतच्या छातीची धड़धड़ वाढली होती और टेंशन से, हमें जब डर लगता है ना तो अपनी ब्रीथिंग ना फास्ट हो जाती है, तो धड़धड़ धड़धड़ उसको होने लगा था, एकदम उसकी छाती धड़धड़ रही थी. पण त्याची नशीब चांगले होते, पर उसका नशीब क्या था, अच्छा था. तो होळीचा दिवस होता. और उन लोगों का नसीब क्यों अच्छा था, क्योंकि उस दिन कौन सा दिन था, होली का दिन था. या दिवशी झोंबी होणार हे ठरलेच असते. अमृताच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आट्या घातल्या आणि त्याला माफ करून टाकले. जैसे उसकी मम्मी ने उसके फटा हुआ शर्ट देखी, अमृताच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला तेव्हा तिने फक्त कपाळाला क्या करी, आट्या लाने. मीन्स कपाळ पे अपनी मम्मी लोग ऐसे अपन टेंशन से देखते तो अपने ऐसे ना लाइन जाते माथे पे, उसको बोलते कपाळाला आट्या घातल्या आणि त्याला माफ करून टाकलं. तुरंत माफ कर दी, क्योंकि उसको मम्मी को पता था ये क्या था, होली का दिन था. होली के दिन में झटपट तो होने वाली बच्चों में. सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट शिवून टाकला और उसने फटाक से सुई दोरा ली और उसका शर्ट क्या कर दी, सिला दी. मुलांची भीती गेली और बच्चों की क्या हो गया, डर चला गया. दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटवली होती ती बघायला निघाले. शर्टाची अदलाबदल केल्याची एका मुलाच्या लक्षात आले. त्याने या दोघांच्या आनंदावर विरजण घालत टोमणा मारला, अशी तुमच्या शर्टाची अदलाबदल केली आहे तर आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल. या धास्तीने दोन्ही मुले आपल्या घराकडे धावली. तो क्या होता है, वो लोग ने शर्ट की अदला बदली की, मम्मी ने तो माफ कर दी, लेकिन फिर भी वो लोग होली जलाते हैं ना, होली दहन करते अपन जिस दिन, वो होली देखने चले गए. लेकिन वहां पर एक बच्चे के ध्यान में आया कि अरे फटा हुआ शर्ट तो ईसाब का था और ये अमृत के आंग पे है, उसकी मम्मी ने सिला दी. तो वो उसको टॉन्ट मारता है. टोमने मारने मीन्स टॉन्ट मारता है कि अरे मतलब तुम लोग ने शर्ट का अदला बदल किए क्या. फिर ये लोग दोनों डर गए, अरे अपने पप्पा तक ये बात चली जाएगी, इसलिए वो लोग डर के घर के तरफ भाग गए. ईसाबचे बाबा अंगणात खाटेवर बसले होते और ईसाब के पापा क्या थे, आंगन में मीन्स घर के बाहर जो है ना उस पे वो बैठे हुए थे. त्यांनी दोन्हीही मुलांना काय, या इकडे बसा माझ्यापाशी. वो क्या बोलते, आओ इधर आके मेरे पास बैठो. त्यांनी अमृतला हाक मारली, त्याला बरोबर घेऊन थेट त्याच्या घरी गेले. और उन्होंने क्या किया, अमृत को हाक मारी मीन्स बुलाया और उसके घर पे लेके चले गए. त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली, ती घरातून बाहेर आली और उसकी मम्मी को आवाज दिया, अमृत की मम्मी बाहर आई है. तो उसकी मम्मी घर से बाहर आती है. हसन भाई म्हणाले, भाभी, हसन भाई मीन्स किसका नाम है, ईसाब के पप्पा का. भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का. वो क्या बोलते हैं कि भाभी आज से तुम्हारा बच्चा, किसका बच्चा, मेरा बच्चा. ती हसत म्हणाली, काय झाले हसनभाई, अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही तर या दोघांकडे कसे बघणार. फिर उसकी मम्मी हंस के क्या बोलती है कि आपकी परिस्थिति खराब है, आप एक बच्चे की तरफ नहीं ध्यान दे पाते, आप दोनों के पास कैसे दोगे. भाभी अमृत सारखी एकच काय अनेक मुले असली तरी त्या सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तयारी आहे. बोलते अमृत की जैसा अगर एक के ऐसे अनेक, बहुत अनेक मीन्स मेनी बच्चे भी रहेंगे, बहुत बच्चे भी रहेंगे, तो भी उनको बढ़ाने की, वाढवायची मीन्स बढ़ाने की, बड़ा करने की मैं तयारी रखूंगा. हसन भाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले. उनको एकदम अपने को रोने आता है तो अपना ना गला भर के आता है, एकदम रोने जैसा हो जाता है वैसा. हसन भाई वहिनींना म्हणाले, या मुलांना गल्लीत शिरताना मी बघितले होते, ती काय करतायत हे बघण्यासाठी मीही तिथे गेलो. वो क्या बोलता है, वो हसन भाई उसके पापा क्या बोलते हैं कि ये दोनों को मैंने गली में जाने के टाइम पे दोनों बच्चों को देखा था, तो वो दोनों गली में जाके क्या कर रहे हैं देखने के लिए मैं गपचूप जाके वहां पर खड़ा था. हसन भाई काय सांगत आहात ते ऐकायला शेजार पाजारांच्या बायकाही तिथे जमल्या और आजूबाजू के औरतें भी, देखो यहाँ पर ये फोटो में दिखा है, वो जमा हो जाती, गोला हो गई, सब आके बाहर खड़े हो जाते. हसन भाई कुछ तो बोल रहे सुनते. या मुलांनी आपापल्या शर्टाची अदलाबदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसनबाईंना फार वेळ लागला नाही. ते सांगून ते पुढे म्हणाले,
इसाबने अमृताला विचारले की तुझ्या बाबांनी तुला मारले तर? यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे। उन्होंने पहले स्टोरी बता दी कि कैसे कैसे ये दोनों ने शर्ट बदले, क्यों बदले, और फिर उन्होंने बोला कि अमृत ने मालूम, इसाब ने जब अमृत को पूछा कि अगर तेरे पापा तुझे मारेंगे, तेरा शर्ट फटा हुआ है, तो अमृत ने क्या जवाब दिया आपको पता है? उसके मम्मी को बता रहे, किसके? अमृत के। तो म्हणाला मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे। किती खरे आहे। अमृताच्या उत्तराने माझ्यात बदल केला आहे। महत्व कशाला आहे हे त्याने मला शिकवले। अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। तो वो बोलता है, इसाब के पापा क्या बोलते हैं कि उसने उसको सवाल पूछा कि तेरे बाबा तेरे को मारेंगे, तुझे मारेंगे, आपको मारेंगे, तो उसने जवाब दिया कि मेरे बाबा अगर मुझे मारेंगे तो मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी है। तो ये बात ने मेरी आंखें खोल दी और उसने मुझे एक बहुत जरूरी चीज सिखा दी है वो बच्चे ने। हाँ, अमृत व इसाबचे परस्परावरील प्रेमाचे, एक दूसरे पे उन लोगों का कितना प्यार है ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। आसपास के जो लोग सुन रहे थे ये सब लोग सुन के एकदम अचंभित हो गए, एकदम खुश हो गए। अरे ये बच्चों में इतना लगाव है, इतना प्यार है। तो स्टूडेंट, ये था लेसन नंबर 13 अदला बदल का एक्सप्लेनेशन। हे होतं लेसन नंबर 13 अदला बदलचं एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब प्लीज कीजिए स्टूडेंट्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।